आपने लाखों की स्ट्रेटजी सीखी होगी, बेस्ट इंडिकेटर देखे होंगे, कई यूट्यूब चैनल फॉलो किए होंगे, लेकिन फिर भी अकाउंट में प्रॉफिट नहीं, सिर्फ लॉस आता है। तो इसका कारण सिर्फ एक है, आपकी सोच यानी ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अगर ये नहीं बदली तो मार्केट चाहे जितना सिखा दे, आप हमेशा हारते रहेंगे। आज हम बात करेंगे 5 सबसे बड़ी मानसिक गलतियां की जो हर नया ट्रेडर करता है और उन्हें कैसे सुधारा जाए। गलती नंबर 1, जल्दी अमीर बनने का माइंडसेट। नया ट्रेडर ट्रेडिंग शुरू करते ही सोचता है कि बस एक बढ़िया ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मिल जाए और महीने का 50,000 से 1 लाख कमा ले। वो मार्केट को एटीएम समझ लेता है। यही सोच शुरुआत की सबसे बड़ी हार होती है। इसका सुधार क्या है? ट्रेडिंग को एक स्किल मानो जिसे सीखने में वक्त लगेगा। शुरुआत के 3 महीने सिर्फ सीखो। छोटे कैपिटल या डेमो अकाउंट से ट्रेड करो। ट्रेडिंग में क्विक मनी की सोच छोड़ो। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, जुआ नहीं। गलती नंबर 2, ओवर ट्रेडिंग करना। नए ट्रेडर एक दिन में 8 से 10 बार ट्रेड करते हैं, वो भी बिना ठोस प्लान के। जैसे ही फर्स्ट ट्रेड में एसएल हिट होता है, तुरंत दूसरा ट्रेड, तीसरा, चौथा, बिना किसी ब्रेक के ट्रेड करते जाते हैं। ये ओवर ट्रेडिंग है जो सिर्फ लॉस ही लाता है। इसका सुधार करने का मूल मंत्र है, रोज सिर्फ 1 या 2 ट्रेड लो, वो भी सोच समझकर। एनालिसिस के बाद हर एक ट्रेड लेने से पहले अपने खुद से पूछो, क्या ये ट्रेड जो मैं ले रहा हूँ वो प्लान के अंदर है? क्या इस पर मेरी रिस्क लिमिट क्लियर है? ओवर ट्रेडिंग को बंद करना ही पहला डिसिप्लिन होता है। गलती नंबर 3, स्टॉप लॉस हटाना। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती है एसएल को मारने वाला समझना। ट्रेड से एसएल को हटाना या लगाना ही नहीं, ये सब इमोशन बेस्ड फैसला होता है जो कि कुछ ही टाइम में अकाउंट को तबाह कर देता है। इसको सुधार करने की कुछ बातें याद हमेशा रखनी चाहिए। स्टॉप लॉस हमारा कोई दुश्मन नहीं है, एसएल को पहरेदार या सेफ्टी टूल्स मानो। स्टॉप लॉस हमारी कैपिटल को ज्यादा लॉस होने से बचाता है। अगर कोई भी ट्रेड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उस ट्रेड को प्रॉपर आप एसएल के साथ ट्रेड ले सको, तो वो ट्रेड आपके लिए गलत है। गलती नंबर 4, ये लगभग सभी नए ट्रेडर्स करते हैं। प्रॉफिट में डरना और लॉस में उम्मीद रखना कि अब मार्केट घूम कर आएगा और हमको प्रॉफिट देकर जाएगा। नए ट्रेडर्स प्रॉफिट होते ही डर जाते हैं, सोचते हैं कि मार्केट वापस ना चला आए और इसी वजह से प्रॉफिट को जल्दी बुक कर लेते हैं। लेकिन जब लॉस होता है तो इसी का उल्टा होप में होल्ड करके बैठे रहते हैं, सोचते हैं कि मार्केट वापस हो जाएगा और हमारा लॉस कवर हो जाएगा, यानी कि छोटे प्रॉफिट पकड़ लेते हैं और बड़े लॉस सह जाते हैं। इसको सुधार करने का मेन मूल मंत्र इस प्रकार के हैं। ट्रेड को पहले डिफाइंड करें, उसमें स्टॉप लॉस रखें, प्रॉफिट को ग्रो करने दो और लॉस को जल्द से जल्द काटो। इमोशन से नहीं, सिस्टम से ट्रेड करो। गलती नंबर 5, हर एक दिन नए नए स्ट्रेटजी बदलना। आज एक यूट्यूबर की स्ट्रेटजी तो कल किसी और की। हर एक लॉस के बाद एक नया स्ट्रेटजी बदल देना, ये नए ट्रेडर की सबसे बड़ी मानसिक कमजोरी होता है। स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही या आप सही से फॉलो नहीं कर रहे हो, ये सब फर्क समझना सबसे जरूरी है। इसके सुधार करने वाली बातों को ध्यान में रखना। एक स्ट्रेटजी को कम से कम 20 से 30 बार टेस्ट करो। ट्रेडिंग जनरल बनाओ, रिजल्ट रिकॉर्ड करो, ग्राफ देखो कि स्ट्रेटजी कितना % वर्क में है। बार बार स्ट्रेटजी बदलने से कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनता। सही माइंडसेट बनाने का कुछ पॉइंट आप याद रखें। कैपिटल बचाना सबसे जरूरी है, कमाओगे तभी जब बचेगा। अगर आपके पास बचेगा ही नहीं तो कमाओगे कैसे? आप याद रखो, हर एक ट्रेड में आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। कभी कभी ट्रेड नहीं करना भी सही होता है। चार्ट देखना बहुत आसान है, उसको देखते हुए अपने आप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। मार्केट में एंट्री लेना बहुत आसान है, उसके बाद सही टाइम पे एग्जिट करना एक कला है। आप ट्रेडिंग जनरल बनाने का आदत बना लो, वहीं से ट्रेडिंग का असली सुधार शुरू होता है। अगर आप इन 5 साइकोलॉजिकल मिस्टेक को सुधार लेते हैं तो समझ लो कि आपने ट्रेडिंग की आधी जंग जीत ली है। आप नीचे कमेंट करके बताओ कि मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी सुधारूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि निफ्टी में सपोर्ट कहाँ बनता है तो इस वीडियो पर आप क्लिक करें।